हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोई रिव्यू नहीं करने वाले हैं, इसकी सच्चाई का सामना लगाने वाले हैं कि कैसी ये थार है, ऑफ रोडिंग में ले जाने लायक है या फिर नहीं है। जो पुरानी थार आती थी वो तो काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल थी, उनको आप काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड में ले जा सकते थे थार को। तो क्या ये जो नई थार है ये भी आप इसको ऑफ रोडिंग में ले जा सकते हो या फिर नहीं ले जा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो गाइज ये है मेरा एक डेली ब्लॉगिंग चैनल, इस चैनल पर जाएँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोगों ने इसमें जैसे देख तो लिया होगा कि भाई थार है, 4x4 है, तो ये कहीं भी जा सकती है। तो इसके अंदर जैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है, 4x4 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसके जो नीचे वाले वेरिएंट आते हैं उनके अंदर आपको BLD नहीं मिलता है, ब्रेक लॉक डिफरेंशियल नहीं मिलता है। जिसके ऊपर वाले वेरिएंट्स आते हैं जैसे LX है, उनके अंदर आपको BLD और MLD दोनों चीज़ें मिल जाती है। जैसे फोर्स की गुरखा आती है उसके अंदर आपको MLD मिलता है फ्रंट वाले टायर के लिए। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ होती है BLD और MLD। तो जैसे ये थार है, इसके अंदर आपको फ्रंट टायर में BLD मिलता है, ब्रेक लॉक डिफरेंशियल। जैसे मान लो आपका एक टायर हवा में है और एक टायर आपका कहीं फंस चुका है, तो क्या होगा, जो टायर हवा में है वो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा स्पिन करेगा, देन जो है BLD लॉक हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हवा वाला टायर है उसमें ब्रेक लग जाएगा और जो टायर फंसा हुआ है उसमें क्या होगा, वहाँ पे सारी पावर चली जाएगी। तो गाड़ी क्या है आपकी बिल्कुल ईजिली बाहर निकल जाएगी। तो ये तो था BLD। इसके फ्रंट वाले टायर में आपको BLD मिलता है और आपको सिर्फ फ्रंट के अंदर ही डिस्क ब्रेक मिलती है। और जो अप्रोच एंगल है वो आपको 41.8 डिग्री का मिलता है। तो मैं आपको फ्रंट में से समझाता हूँ कि अप्रोच एंगल होता क्या है। तो जैसे आप ये वाला एंगल देखोगे तो आप गाड़ी को कहीं भी चढ़ाते हो तो जो ये वाला पार्ट है, अगर मान लो आपका ग्राउंड जो अप्रोच एंगल है वो कम होता और आप ऑफ रोडिंग में गाड़ी को लेके जाते तो ये वाले टच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा अप्रोच एंगल रहेगा तो उतने ही आप इस गाड़ी को ऑफ रोड या फिर पहाड़ वगैरह कहीं भी पत्थर रॉक्स कहीं भी इस गाड़ी को आसानी से चढ़ा पाओगे। जो पुरानी थार आती थी उसके अंदर आपको अप्रोच एंगल एज़ कम्पेयर टू न्यू थार ज़्यादा मिलता था, बट इसके अंदर अप्रोच एंगल कम कर दिया है और जो फ्रंट बम्पर है वो भी प्लास्टिक के अंदर कर दिया है। तो क्या है, ये आपका थोड़ा सा टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी सेफ्टी के नॉर्म्स के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है। जो पेडिस्ट्रियन पीपल मतलब जो पेडिस्ट्रियन चलते रहते हैं उनके मतलब समझ जाओ ये तो अप्रोच एंगल की बात हो गई और ये अप्रोच एंगल की बात हो गई और BLD की बात हो गई। अब आता है ब्रेक ओवर एंगल। जो इसका ब्रेक ओवर एंगल होता है वो है 27 डिग्री का। ब्रेक ओवर एंगल क्या होता है, जैसे अप्रोच एंगल आगे की तरफ का होता है तो ब्रेक ओवर एंगल होते हैं बीच के तरफ का। वो कोई मतलब जैसे ग्राउंड क्लियरेंस होता है उससे मतलब इतना कोई रिलेट नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। ब्रेक ओवर एंगल कम होगा तो आपके गाड़ी का नीचे डैमेज पहुंचाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्रेक ओवर एंगल भी न्यू थार के अंदर इंक्रीज कर दिया एज कम्पेयर टू जो पुरानी थार आती थी उसके मुकाबले। अब जो इसके रियर व्हील हैं उनके अंदर आपको MLD मिलता है। अगर MLD वर्क कैसे करता है, मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल, ये वर्क कैसे करता है, अगर जैसे मान लो आपका ये वाला टायर फंसा हुआ है और जो दूसरे वाला टायर है वो हवा के अंदर है, तो BLD में क्या था, जो फ्रंट वाले टायर थे उनके अंदर क्या था कि जो टायर हवा में था वो स्पिन नहीं करेगा, वो उसके अंदर ब्रेक लग जाएंगे और जो टायर फंसा हुआ था वो पूरी पावर उसके अंदर आ जाएगी और गाड़ी आपकी निकल जाएगी। बट MLD के अंदर क्या है, अगर स्पिन करेंगे तो दोनों करेंगे, अगर घूमेंगे तो दोनों टायर घूमेंगे, अदरवाइज नहीं घूमेंगे। तो ये था MLD का। अब इस गाड़ी में पीछे की तरफ चलते हैं और समझाता हूँ आपको पीछे में कैसे क्या ऑफ रोडिंग की चीज़ें दी हुई है इस न्यू थार के अंदर। तो इसका जो डिपार्चर एंगल है वो 36.8 डिग्री का मिलता है। अगर आपका मान लो डिपार्चर एंगल कम है तो आपकी जैसे गाड़ी मान लो आगे से उठी तो उठने के बाद पीछे से टच होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाड़ी का डिपार्चर एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी गाड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो पुरानी थार के मुकाबले इस न्यू थार के अंदर जो डिपार्चर एंगल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो ही होंगी। और जो ब्रेक ओवर एंगल था वो भी कंपैरेटिवली पुरानी थार के मुकाबले इंक्रीज कर दिया है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 226 mm का मिलता है, बट जो पुरानी थार आती थी उसके अंदर आपको 200 mm का मिलता था। तो 26 mm इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है। और जैसे आप ये वाला पार्ट देखेंगे,
जो ये टैंक है ये DEF टैंक है, ये सिर्फ आपको डीजल की गाड़ियों में मिलेगा। तो ये आपको कहीं कहीं ऑब्स्टेकल भी लग सकता है, बट जैसे DEF टैंक है ये आपको पेट्रोल की गाड़ियों में नहीं मिलेगा। DEF टैंक का एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे आपको मान लो अगर आपकी गाड़ी आगे छूट गई या फिर कुछ भी पत्थर वगैरह आते हैं तो वो इसके लगने के बाद ये टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे जो प्योर ऑफ रोडिंग के लिए इस गाड़ी को ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई डीजल ले या फिर पेट्रोल ले। तो जिनको प्योर ऑफ रोडिंग ही करनी है इस गाड़ी से तो उनको भाई पेट्रोल ही कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जो DEF टैंक है वो नहीं आएगा, डीजल के अंदर ही आपका सिर्फ ओनली आता है। तो ये तो सारी बातें थी इसकी जो ऑफ रोडिंग है कैसी क्या वर्क करती है, डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल, ब्रेक ओवर एंगल और जो ग्राउंड क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें तो हो गई इसके बाहर से। अब इसके जैसे 4x4 है तो 4x4 लगता कैसे, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं जैसे 4 हाई, 4 लो, 2 हाई। तो वो सारी चीज़ें होती क्या है, अगर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना ली होगी तो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपको अंदर जाके शो करके दिखा देता हूँ कि वो सिर्फ शिफ्ट कैसे होते हैं, बाकी आपको वर्किंग तो आई बटन के अंदर ही मिलेगी अगर मैंने वो वीडियो डाल दी होगी तो फिलहाल में जैसे आप इसका गियर देखोगे 4x4 का, सिंपल भाषा में बोले जाए तो आपका ये गियर है। और जो ये गाड़ी ऑटोमेटिक के अंदर है इसका गियर देखने में आपको कुछ इस टाइप करेगा। तो सबसे पहले हम गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, पार्किंग, देन ये मैंने गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। अगर आपको अब ये फिलहाल में लगी हुई है 4 लो के अंदर लगी हुई है। अब मैं इसको पहले, अगर आपको जैसे ये गाड़ी जैसे 4x4 में भी डालनी है तो आपको जो गियर है वो न्यूट्रल के अंदर करना पड़ेगा, पार्किंग के अंदर ये नहीं लगेगा, जो P है उसके अंदर नहीं लगेगा। अब ड्राइव में डल गई, देन न्यूट्रल, ये मैंने न्यूट्रल के अंदर कर दिया है। अब मैं इसको, ये देखो सबसे आगे वाली पोजीशन हो गई इसकी 2 हाई की। जो 2 हाई है वो आपको सभी गाड़ियों के अंदर मिल जाता है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी गाड़ी हो, वो सभी में आपको 2 हाई मिल जाता है। देन दूसरा ऑप्शन आएगा इसका 4 हाई का। देन आपको 4 हाई में अगर गाड़ी को लगाना है तो ये न्यूट्रल में रहेगा, देन आपको सिंपली इसको बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ कर देना है तो आपकी गाड़ी ये 4 हाई में लग जाएगी। और अब देखोगे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी शो कर देगा कि गाड़ी 4 हाई में लग चुकी है। अब इसे जो पीछे वाला ऑप्शन है वो है न्यूट्रल का, देन आप उसको थोड़ा सा प्रेस करके न्यूट्रल में कर दोगे तो आपकी गाड़ी न्यूट्रल में लग गई है और ये गियर भी न्यूट्रल में। अगर मैं इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहता हूँ D में डाल के, ये मैंने D के अंदर डाल दिया है, तो मैं बेसिक कितना भी एक्सीलेटर दे लूँ तो ये गाड़ी ड्राइव नहीं होगी। तो न्यूट्रल का ये मतलब था। अब मैं इसको देन दोबारा से न्यूट्रल में कर देता हूँ गियर को, और जो अपना 4x4 का गियर है वो भी न्यूट्रल के अंदर है। अब इसको 4 लो में लगाना है तो ये बिल्कुल सिंपल सा 4 लो के अंदर लग चुका है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर भी शो कर देगा, और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है 4 लो में डालने के बाद वो बंद हो जाता है। अगर आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो आपको 4 लो में ड्राइव करना पड़ेगा, अगर आपको स्पीड भी चाहिए तो आपको 4 हाई के अंदर ड्राइव करना पड़ेगा। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स इस न्यू थार ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको गाइज वीडियो पसंद आई है और प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर देना। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा रहेगी कि आगे भी आपके पास इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आती रहे और आपको प्रॉपर एक नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहे। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।